नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर पैनल विच PLI योजना, सैमीकंडक्टर इंसेंटिव अते नैशनल लॉजिस्टिक्स नीति नूं मंजूरी दित्ती। राजपाल ने भरोसे दे मते बारे असैंबली दा विशेष इजलास बुलाउण दी मंजूरी कीती रद्द। कांग्रेस पार्टी ने राजपाल दे फैसले दा स्वागत कीता। भारतीय स्टेट बैंक ने झोने दे खरीद सीजन लई पंजाब वास्ते 36,999 करोड़ रुपए दी CCL दी पहली किश्त जारी कीती। ਅਤੇ पंजाब के मुख ਸਕੱਤਰ ने फिरोजपुर ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर पैनल विच PLI योजना, सैमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम विच सोध ਅਤੇ नैशनल लॉजिस्टिक्स नीति संबंधी अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज हुई कैबिनेट की मीटिंग में आत्मनिर्भर भारत को उत्साह देने लई 3 अहम फैसले लिये गए हैं। इन्हां फैसलों बारे जानकारी दिंदियां केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि 14 खेत्रों में उत्पादन संबंधी उत्साह देने लई PLI योजना का विस्तार किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नाल वध तो वध सोलर पैनल का निर्माण होवेगा, जिस नाल दरामद घटेगी और बरामद वधाउण विच मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना लिए घट तो घट 1000 मैगावाट वाले पावर प्लांट योग होंगे। योजना तहत इंसेंटिव 5 साल तक मिलेगा और इस योजना राही 94,000 करोड़ रुपए की सीधी पूंजीकारी होने की आस है। इस नाल तकरीबन 2 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स PLI स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और PLI स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सैमीकंडक्टर के निर्माण को उत्साहित करने लई कई देशों ने कदमों का ऐलान किया है और भारत भी इन्हां विच शामिल है। सैमीकंडक्टर नाल जुड़ियां 3 योजनावां विच हुण एक बराबर 50% इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई है। डिस्पले फैब तो सीलिंग नूं हटाया गया है। इस नाल भारत की समर्था वधेगी और दरामद विच कमी आवेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने नैशनल लॉजिस्टिक नीति बारे कहा कि साल 2030 तक ग्लोबल बेंचमार्क मुताबिक लॉजिस्टिक खर्च विच कमी लियांदी जावेगी। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी ते आधारित नैशनल लॉजिस्टिक नीति बनाई गई है और इस विच खर्च नूं घटाउण दा यतन कीता जा रहा है। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 22 सितंबर को सदे गए राज विधान सभा के विशेष इजलास नूं मंजूरी संबंधी दिते अपने हुक्म नूं वापस ले लिया है। इस संबंधी अज शाम जारी एक खत विच कहा गया है कि विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा, विधायक सुखपाल सिंह खैरा और विधायक ते भारतीय जनता पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने अजिहे मैमोरेंडम दिते सन कि सरकार के हक विच भरोसे का मता लियाउण बारे विशेष इजलास सदन की कोई व्यवस्था नहीं है। खत मुताबिक राजपाल ने मामले की पड़चोल करवाई और भारत सरकार के एडिशनल सॉलीसिटर जनरल सत्यपाल जैन तो कानूनी मशवरा लिया गया। अपने मशवरे विच सत्यपाल जैन ने कहा कि भरोसे के मते बारे पंजाब विधान सभा के नियमों मुताबिक अजिहा विशेष इजलास बुलाउण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कानूनी मशवरे नूं देखदियां राजपाल ने इजलास बुलाउण संबंधी 20 सितंबर नूं दित्ती अपनी मंजूरी नूं वापस ले लिया है। इस दौरान विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राजपाल वालों दित्ते हुक्म का स्वागत किया है। एक खबर एजेंसी नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि विधान सभा का कोई भी नियम कानून सरकार नूं इह इजलास बुलाउण की इजाजत नहीं दिंदा। यह इजलास उदों ही बुलाया जा सकता है जदों विरोधी धिर वालों बेभरोसगी का मता दिता जाए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह फैसला आम आदमी पार्टी लिए एक सबक है कि वह संस्थावां नूं तोड़ नहीं सकते ते उन्हां नूं नियम मुताबिक चलना पवेगा।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ CCL ਦੀ 36,999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। उन्होंने कहा कि नकद कर्जा हद की छेती प्रवानगी झोने के खरीद सीजन लिए समय सिर तैयारियां यकीनी करेगी और 1 अक्तूबर तो ही किसानों के खात्यां विच सीधे तौर पर भुगतान की सहूलत देगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्रीनिवासन सुलू ने फगवाड़ा विखे अज पार्टी वर्करां नाल एक मीटिंग की। केंद्रीय वणज और सनत राज मंत्री सोम प्रकाश और साबका मेयर अरुण खोसला समेत होर पार्टी आगू मीटिंग में शामिल रहे। श्रीनिवासन सुलू ने वर्करां नूं नगर निगम चोणां लई तैयार रहण दा सੱਦਾ दिंदिआं कहा कि 2024 दीआं लोक सभा चोणां पंजाब विच पार्टी अपने बलबूते ते लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसलिए पार्टी दीआं राष्ट्रवादी नीतियां नूं हर घर तक सही ढंग नाल पहुंचाया जावे। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पोल 6 महीनों विच ही लोकां सामने खुल गई है ते चोणां दौरान लोकां नूं दिखाए गए सुपने टुट गए ने। कौमी घट गिणती कमिशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है कि कमिशन वालों घट गिणतियां नूं वख-वख योजनावां राहीं लाभ पहुंचाउण लई कई यतन कीते जा रहे हैं। दिल्ली विच अज दूरदर्शन नाल गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिआ कि घट गिणतियां दी भलाई लई प्रधानमंत्री 15 नुकाती प्रोग्राम ते लगातार काम जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर साहब के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें एजुकेशन के बारे में है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, घर बनाने के बारे में है, IAS बनने के बारे में है। सो इट्स अ बिग प्रोग्राम फॉर द माइनॉरिटीज, जिसको जो माइनॉरिटी कमीशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी सुपरवाइज करता है और जहां जरूरत हो उनका केस भी आगे लेके चलता है। पूरा एक प्लान है कि एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू PhD हम फंडिंग करते हैं। इसके अलावा IAS बनने के लिए अगर कोई प्रिलिमिनरी पास करता है तो अब भी हम उसको जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है, मेन एग्जाम होता है, उसके लिए फंडिंग करते हैं। जिसको फॉरेन जाना है उसके पास पैसे नहीं है, उसकी फंडिंग होती है। एम्प्लॉयमेंट, काम सीखने वाले को भी पैसा देते हैं, सिखाने वाले को भी देते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए भी इजी लोन देते हैं, 20 लाख का लोन, 4% इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिले वख-वख तोहफियां दी नीलामी इन दिनी चल रही है, जिहड़ी 2 अक्तूबर तक चलेगी। इस दौरान 1222 यादगारी वस्तां दी नीलामी होवेगी। पठानकोट शहर के नौजवान गौरव शर्मा भी पिछले वरियां तो इस नीलामी राहीं इतिहासक वस्तां खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट। पेशे तो इंजीनियर ये ने पठानकोट वासी गौरव शर्मा इस वेले ये तिरुपति विच एक निजी कंपनी विच काम कर रहे हैं। इन्हां नूं इतिहासिक वस्तां खरीदण दा शौक है अते इसे शौक दे चलदिआं ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिले वख-वख तोहफियां दी ऑनलाइन नीलामी समय वस्तुआं दी खरीद करदे ने। वो हुण तक अजिहे 6 तोहफे खरीद चुके ने। इस बारे गौरव शर्मा के पिता सुखदेव कुमार का कहना है कि ये तोहफे बेच के प्रधानमंत्री देश लई ही कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जो भी गिफ्ट मिलते हैं कहीं से भी, उनको वो ऑनलाइन परचेज करता है, ये उसका इंटरेस्ट है। और कहता है कि जब प्रधानमंत्री देश के लिए सहयोग करते हैं तो उसी में उन्हीं के द्वारा ये जो चीज़ उनको गिफ्ट मिलते हैं उनको मेरे को लेकर के गौरवान्वित होता हूँ। सुखदेव कुमार मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के तोहफे खरीद के उन्हों का बेटा देश के विकास विच ही अपना योगदान पा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जिसका अपने लिए कुछ नहीं है और वो देश के लिए कर रहा है, उसको दे रहा है। अदरवाइज को हमारे जैसा कोई हो रहा था तो इकट्ठे करके अपने पास रखता, मगर नहीं, वो इसी चीज़ को एकत्रित करके पुनः इसी के द्वारा धन प्राप्त हो रहा है वो देश के निमित्त देता है और देश में उसका सहयोग हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री की महानता है और हमारे बच्चों में भी इस प्रकार का भाव जागना चाहिए, क्योंकि और चीज़ों में भी तो हम खरीद फरोख्त करते हैं, तो क्यों ना ये एक याददाश्त है, यादगार है अपने अगले आने वाली जनरेशन के लिए भी। इसी तरह गौरव शर्मा की माता कांता देवी भी अपने पुत्र वालों कीते जा रहे इस नेक काम नूं समाज लई सही दसदे ने। दुनिया खरीदी है गिफ्ट, मेरे बच्चे ने भी शौक का खरीदन का, उन्होंने मेरे बच्चे ने खरीदे है
ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੁਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 14 ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੈਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ADP ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ADP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਘੇ ਹਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 58 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਪੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजू श्रीवास्तव के देहांत से डूंघे दुख का इजहार किया है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।